हेलो बच्चों। सब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जिस घड़ी का था आपको और हम सबको इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। तो आ चुका है आप लोगों के लिए एग्जाम का डेट शीट, और हो जाइए तैयार क्योंकि अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। चाहे बच्चा 10th बोर्ड का हो या 12th बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड ने जो है डेट शीट दे दी है। तो भाई सर, बाकी जितने बोर्ड थे उनके पास डेट शीट आ चुकी थी। बिहार बोर्ड की डेट शीट सबसे पहले आ चुकी है। झारखंड की भी आ चुकी थी और यूपी वाले बड़े परेशान थे। और सर, जैसा कि हमने बच्चों से कहा था कि आपके एग्जाम फरवरी में होंगे, बिल्कुल फरवरी में ही होंगे। फरवरी में ही होने वाले और भाई आप लोगों के जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, फेब से स्टार्ट हो रहे हैं, मार्च तक चलेंगे। किसी पेपर में तो आपको बहुत अच्छा गैप दिया गया है और किसी में तो आप लोगों की लंका लगा दी गई है। इसीलिए आप लोगों को जो है अब बिना टाइम वेस्ट किए सीरियस मोड में पढ़ना शुरू कर देना चाहिए भाइयों, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये जो जनवरी का महीना नजर आ रहा है आपको, वो ऐसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा आपको। और बच्चों, इसके साथ साथ जैसा कि सर ने कहा कि यार बिल्कुल भी गैप नहीं है। और बच्चों आप देखो, एक कुछ ऐसे पेपर्स है जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें सिलेबस इतना सारा है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, साइंस से बच्चों बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो आपके पास अब डेट शीट है, आपके पास टाइम है, और बच्चों अब अपनी डेट शीट के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो टाइम टेबल दिखा देते हैं एक बार जल्दी से। तो चलिए एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं यार। ये लीजिए भाई, टाइम टेबल आ चुका है आप लोगों को, जैसा कि नजर आ रहा है। यहां पर दोनों तरफ से नजर ध्यान से देखना। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्ष 2024 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा कार्यक्रम सामान्य, ठीक है। इधर आपके हाई स्कूल का लिखा हुआ है, इधर आपके इंटरमीडिएट का लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम टेबल को ध्यान से देखना। शुरुआत हो रही है आपके एग्जाम की 22 फरवरी से। हाँ भाई, पहला पेपर आपको 22 फरवरी का है। और किसका है मैम? 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। आपके जो पेपर है बच्चों, वो 2 शिफ्ट में होने वाले हैं। भाई पहला जो है बेटा शिफ्ट जो है 8:30 बजे है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप में से सारे जितने भी सारे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट सही बच्चों का 8:30 बजे ही पेपर होगा, क्योंकि वाणिज्य का है। हाँ, ये तो सही है। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर बच्चों के 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। एक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा, दूसरा शाम के 2 बजे शुरू होगा, 2 से 5। तो अब जब आप अपना जो एडमिट कार्ड आता है, जब एडमिट कार्ड आपका आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है। बट आपका जो सबसे पहला पेपर रहने वाला है हिंदी वो हिंदी का रहने वाला है। सो हिंदी तो कंफर्म हो गया भाई। हिंदी के बाद सेकंड पेपर आएगा आपका सीधा मैथ्स का। साफ में बता देता हूं, गैप दिया है, अच्छा गैप दिया है, लेकिन दुखी होने की जरूरत है। क्यों दुखी होने की जरूरत है वो अभी आगे बताने वाला हूं मैं आपको। तो अगला पेपर आएगा आपका 27 फरवरी को, मतलब पहला पेपर आपको रहने वाला है 22 फरवरी को, दूसरा पेपर रहेगा आपका 27 फरवरी को, वो रहेगा गणित का। तो भैया गणित के लिए आप लोग तैयार रहना। सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक का आपका समय रहेगा, ठीक है। आप लोगों को पूरा तैयार होना है, रेडी पेपर के लिए पूरा, मतलब कहते हैं ना कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का होना चाहिए, सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो 4-5 दिन की छुट्टियां नजर आ रही है ना भैया, ये छुट्टियां नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाले जो तुम्हारे पास में पेपर है, चाहे संस्कृत हो चाहे साइंस हो, उनमें गैप बिल्कुल नहीं है। मतलब उन सब्जेक्ट को भी तुम्हें इसी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होगा। रिवाइज करना है तो वो, या एक बार चेक करना है तो वो, सारी चीजें तुम्हें यहीं पर करनी होगी। तो 27 तारीख को मैथ्स का पेपर देने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होना है, क्योंकि 28 तारीख आ जाएगी, पेपर देकर आओगे, है ना। जिन बच्चों ने संस्कृत चूज किया हुआ है उनका पेपर 28 तारीख को है, संस्कृत का। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद बच्चों तुरंत, मतलब कि एक भी दिन का ब्रेक नहीं है सर। ये तो 28 को पेपर देकर आएंगे, 29 को वापस पेपर। बिहार वाली बात होगी। बिल्कुल, बिहार में कोई भी गैप नहीं मिलता। यूपी बोर्ड में सर पहली बार ऐसा हो रहा है, बिल्कुल पहली बार ऐसा हो रहा है कि साइंस एक मेन सब्जेक्ट है, संस्कृत एक मेन सब्जेक्ट है, और कोई भी गैप नहीं है। और सर इजी सब्जेक्ट भी नहीं बिल्कुल नहीं है। और आपको बताओ तो लास्ट ईयर तो है ना 4 दिन का गैप तो मैथ के पेपर में था, और 3 से 4 दिन का गैप ही साइंस के पेपर में था। लेकिन भाई इस बार बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम लोग पूरे अपने जो है तैयारी करके रखना। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। इसके बाद अगला पेपर सीधा तुम्हारा होगा 4 मार्च को, और वो तुम्हारा होगा अंग्रेजी का। भैया इंग्लिश में देखो तुमको कितना सारा जो है टाइम दिया है। मैं तो थोड़ा सा टाइम टेबल देखकर यार कहते ना कि अचंभित हूं, क्योंकि यार इंग्लिश में इतना टाइम नहीं चाहिए होता है जितना साइंस में चाहिए होता है बच्चों को। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब टाइम टेबल बनाने वालों ने जो किया है उसको आपको फॉलो करना ही होगा। काम बस यही बचता है हम सबके पास कि जैसे कि साइंस है, संस्कृत है, तो आपको इसको पहले से ही प्रिपेयर करना होगा। बिल्कुल, यानी कि जितना आप पहले से प्रिपेयर कर लोगे उतना एग्जाम के एक दिन पहले आपको कम स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट पेपर की बात करें तो भैया आपके पास 4 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, मतलब 4 मार्च को, ठीक है। 5 मार्च को वापस से बैक टू बैक आपका पेपर आ गया, और वो है आपके कंप्यूटर का। देखिए फटाफट से ये कंप्यूटर का पेपर नजर आ रहा है। 5 मार्च को टाइम आप लोगों को नजर आ रहा है। सारी चीजें वैसे तो आप लोगों को एडमिट कार्ड पर ये चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यार यूपी बोर्ड में एक चीज और आती है मैम, आर्ट्स, है ना। तो आर्ट्स का पेपर कहाँ गया? उसके पहले 7 मार्च को जो है आपका इनका सामाजिक विज्ञान का पेपर है सर। 6 मार्च को आर्ट्स है।
6 मार्च को 8 से आप लोगों का ये देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा टाइम टेबल हम जूम करके बता देते हैं। ये 6 मार्च को आप लोगों को नजर आ रहा है, टाइम नजर आ रहा है, चित्रकला और रंजन कला। तो ये कला कला में मत रह जाना भाई, सीरियस मोड में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद अमित सर आ जाएंगे तुम्हारे लिए 7 मार्च को। इसका मतलब कि ये है कि अगर हम देखें तो अगर पैटर्न को देखेंगे तो 27, 28, 29 वहां पे सर लगातार पेपर है। और उसके बाद 4, 5, 6 सर 4, 5, 6 और 7 को भी, हाँ, 7 को भी पेपर है। 7 को सामाजिक विज्ञान का आखिरी पेपर जो है आप लोगों के लिए मेन सोशल साइंस का पेपर रहने वाला है, वही 7 मार्च को। तो भाई इस तरह से आप लोगों की जो है एग्जाम की डेट शीट रहने वाली है। वापस से रिपीट कर देते, 22 तारीख को आपके जो है 22 फरवरी को हिंदी के साथ शुरुआत होगी, 27 फरवरी आप लोगों की गणित रहने वाली है, 28 फरवरी संस्कृत रहने वाली, 29 फरवरी आप लोगों की जो है साइंस रहेगी। उसके बाद सीधा मार्च में चलेंगे हम, 5 मार्च को कंप्यूटर, 6 मार्च को आर्ट्स एंड 7 मार्च को आखिरी पेपर सोशल साइंस। तो भाई हिंदी से शुरुआत हो रही है, सोशल साइंस पे खत्म हो रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात कहता हूं मैं आप लोगों को, गैप बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के पास में, इसलिए पहले से तैयारी करके आप लोगों को रखना है। क्योंकि आप लोगों के पास में जो वो मैथ्स के टाइम पर 4 दिन की छुट्टियां नजर आ रही है ना भाइयों, उसमें आप साइंस भी कवर करोगे, उसमें संस्कृत भी पढ़ोगे और उसमें मैथ भी पढ़ोगे, तो वो एक एक दिन मानकर ही चलो। इसलिए आप लोगों को अब लग जाना है बिना टाइम वेस्ट किए। और आप जितना पहले से प्रिपेयर कर लोगे बच्चों, उतना आपके लिए आगे बेनिफिट रहेगा। अब हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, माँ बाप को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बेटा ये आपको इस डेट शीट से डरना नहीं है। मैं फिर यही बोलूंगी, जो तुमने सपना देखा है उस सपने के वो बिल्कुल जो है पूरा करने के लिए, उसको हकीकत में बदलने के लिए यही वो समय है। और हम इस डेट शीट के बिल्कुल डरेंगे नहीं, अपन इससे लड़ेंगे और मिल करके लड़ेंगे और एग्जाम फोड़ेंगे। बिल्कुल। और आप लोगों को एक बार जो है बेस्ट ऑफ लक बोल देते हैं यार हम लोग, ठीक है, ताकि अच्छे से आप लोग तैयारी करो और आप लोगों को ना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अब डेट शीट आ गई है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, चेंज नहीं हो सकती है। बस ये देखो कि अपना प्लान जो है किस तरह से हम बनाएं ताकि हम पूरे सब्जेक्ट्स आने वाले एग्जाम टाइम में कवर कर पाए। तो फिर मिलते हैं मैम क्लासेस में बच्चों के साथ में। हम सारे टीचर्स आपके साथ हैं, सो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।